प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शहीद राकेश जी को मटियानी के मिट्टी के लाल जिस अरमान से पोसे पालने का कार्य किया, संस्कार देने का कार्य किया, उनके शहीद होने के बाद भी आप ज्योति को जलाए रखने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पेंसल्ला के लोग साधुवाद के पात्र हैं। मैं दिल से उनका स्वागत और चंदन बंदन करता हूँ। साथ ही साथ खेल मैदान में दोनों टीम के नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और खेल के मैदान में विशेष चर्चा करना हम बेईमानी समझते हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में भारत के गांव को देखेंगे, समाज को देखेंगे, परिवार को देखेंगे तो एक खेल का मैदान ऐसा है जिस मैदान में आपको संपूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति और संस्कार का दर्शन होता है। और हम अपने बच्चों से यही आग्रह और निवेदन करेंगे। तो पहले के जमाने में जब हम लोग बच्चे हुए करते थे तो हमारे पापा हमारे बाबा कहते थे खेलने से बच्चा खराब होता है और पढ़ने से नवाब होता है। लेकिन समय काल परिस्थिति के साथ अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए और हमारे यूथ में परिवर्तन किया है। तो हमें लगता है जो खेलने से भी बच्चे नवाब होते हैं, पढ़ने से नवाब तो होते ही होते हैं, लेकिन खेल के माध्यम से भी हमारे बच्चे नवाब होने का कार्य करते हैं। और मैं तमाम अभिभावकों का दिल से स्वागत करता हूं जो आपने अपने बच्चों के ज्योति को जिंदा रखने का क्रिकेट के माध्यम से जो सार्थक प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं पुनः आपका चंदन वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। के धरती को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। ये मटियानी विधानसभा का पूर्वी छोर का बॉर्डर है और हमारे बच्चे क्रिकेट की दुनिया में पहले लोग टीवी के माध्यम से देखते थे और क्रिकेट अब भारत की आत्मा में बसती है। गांव घर, किसी खेत खलियान गांव घर में भी जाएंगे, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे क्रिकेट में 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर पर भी अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम लोग को तो ताज्जुब लगता है जब हमारे बच्चे को धूप नहीं लगती है, जिसका कारण हम देखते हैं जो पूरे दुनिया में कोरोना के कारण लोग काफ़ी व्यथित हुए, लेकिन बिहार के हमारे जो बच्चे हैं, जो बिहार की मिट्टी में जो खुशबू है, जो ताकत है, जो हमारे बच्चे कोरोना से भी लड़ने में अपने आप को सक्षम करने का कार्य किया है। तो हमको बहुत खुशी होती है कि बिहार के बच्चे काफ़ी मजबूत हैं अपने संस्कार के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने प्रकृति में अपने आप को ढालने का कार्य करते हैं। आज का दिन बड़ा ही गौरवशाली दिन है और हम जो भाई राकेश जी शहीद हुए, इस मिट्टी ने उनको बड़े प्यार से संस्कार दिया, भोजन दिया, नाश्ता दिया, गोद में खिलाने का कार्य किया और वो देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को होम दिए। और इस मिट्टी में इतनी खुशबू है कि उस बच्चे के याद में हमारे गांव के गार्जियन बच्चे उनके याद में क्रिकेट का आयोजन करते हैं और उनके जीवन को जीवंत रखने का एक सार्थक प्रयास करते हैं। इसके लिए इस पंचायत के हमारे अभिभावक साधुवाद के पात्र हैं। और खेल का मैदान ही एक ऐसा मैदान है जो भारत में आप कहीं जाओगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा जो खेल का मैदान है, जिस खेल के मैदान में ना कोई पार्टी है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, संपूर्ण रूप से भारत की संस्कृति संस्कार का दर्शन और दर्पण खेल का मैदान आपको मिलता है। आज के दिन मैं दोनों टीम के बच्चों को दिल की गहराई से साधुवाद देता हूँ कि उज्जवल भविष्य की कामना। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि खेल जगत में भी और हमारे बीच जो शहीद हुए हैं उन दोनों को बरकरार रूप से देखा जा रहा है। हाँ, एक बात तो जान लीजिए, हम तो थोड़ा बुर्बक लोग हैं। देश की नींव, देश में विकास की धारा, पॉलिटिशियन की शरीर से विकास चलती है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की जो 75 वर्षों के बाद भी ग्रामीण परिवेश में जो कला है भारत में,
उस कला को आज तक किसी सरकार ने महत्व नहीं दिया और उस बच्चे को मंच आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया। आज के दिन हम बिहार सरकार और भारत सरकार से आग्रह करेंगे, जो भारत की आत्मा गांव में बसती है, खेत खलिहान में बसती है, झोपड़पट्टी में बसती है, इस समाज के दिल में ही भारत बसती है। 8 महल में भारत नहीं बसती है, दिल्ली बॉम्बे में भारत नहीं बसती है। वो अपना सुविधा के अनुसार अपने आप को भारतीय कहते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश के लोग दिल से भारत को अपना कहते हैं। इसलिए भारत के ग्रामीण परिवेश के साथ सौतेलापन का व्यवहार न हो, देर ही सही ग्रामीण परिवेश के कला को निखारने के लिए मंच की आवश्यकता है। और हम समझते हैं, जो हम निश्चिंतता का जीवन जी रहे हैं, भाई के नाम पर, जो भाई -डिग्री टेम्परेचर पर देश की सरहद की रक्षा करते हैं, उसी बच्चे के याद में आज क्रिकेट का आयोजन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है। आज जो यहाँ पे द लाइफ स्टाइल की तरफ से जो ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है, ये किस कारणवश करवाया जा रहा है? देखिए, ये सबसे पहले तो आप लोगों को BT न्यूज़ को धन्यवाद कि आप लोग आए हैं इस प्रोग्राम आयोजन को कवर करने के लिए। और इसके बाद हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह को धन्यवाद कि वो अपने निजी व्यक्तिगत आयोजन है उनके घर पे, उसके बावजूद समय निकाल के अपने जनता के लिए यहाँ पे इस समारोह को सफल बनाने के लिए और उद्घाटन समारोह में आए हैं। और ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं, इसके पीछे एक मकसद है कि गांव को एक अच्छा प्यार भरा माहौल मिले और राकेश को इसी बहाने हम लोग याद करते रहें, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और हम लोग इनको याद करके एक प्रेरणा लेते हैं कि हमें देश भावना अपने अंदर रखना है, जागृत रखना है और देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना है। और खेल जो है, यह हम लोगों को आपस में अच्छे से प्यार से रहना सिखाता है, एक समूह भावना जागृत करती है, अनुशासन में रहना सिखाती है, समयबद्धता सिखाती है। इसलिए हम लोगों ने इस क्रिकेट का आयोजन किया है कि एक अच्छा मैसेज जाए हमारे समाज को और हमारा समाज प्यार से रहे, तनाव मुक्त रहे, स्वस्थ रहे। और शहीद राकेश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? शहीद राकेश जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और भगवान की माया कहिए कि उन्हें बहुत कम समय में अपना बलिदान देना पड़ा। हम लोग दिल की गहराई से उनके प्रति दुखी हैं, उनके परिवार के प्रति दुखी हैं। हम लोगों को उनके वो याद करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग उन्हें बस याद ही कर सकते हैं, अपने दिल में जगह दे सकते हैं और हमेशा इस तरह याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और वो अमर हैं। कहीं ना कहीं राकेश जी के लिए ये भी कहा जा सकता है कि पंसल्ला ग्राम में उनके लिए एक स्टेज होना चाहिए। राकेश जी के लिए जब वो शहीद हुए थे, उस टाइम हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन से मांग किया था, तो उस समय उनके नाम पे अभी पंसल्ला ढाला के पास एक गेट है, हम लोग स्मारक है और वहाँ पे उनका मूर्ति भी लगा हुआ है। हम लोग उसको और बेहतर करने के लिए, सजावट करने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं उसको और बेहतर करने का। और उन्हें हर साल प्रयास रहेगा हमारा कि एक टूर्नामेंट के द्वारा उन्हें हर साल याद किया जाए। तो ये मैच आज से ही शुरू हुआ है? हाँ, आज ये उद्घाटन समारोह है। आज किन किन टीमों के बीच? आज चाक पुनर्वास और सोनापुर भराट के बीच। और ये मैच कितने दिनों तक लगातार चलेगा? ये 9 दिनों तक चलेगी। कुल 15 मैच खेले जाने हैं। तो कितने ओवर का एक दिन का मैच होगा? यह एक दिन का 16 ओवर का मैच है। 16 ओवर का और 2 पाली में खेला जा रहा है, एक सुबह की पाली में, एक शाम के पाली में। चूँकि धूप बहुत अधिक होने के कारण हम लोगों ने निर्णय लिया कि 2 पाली में, सुबह में ठंडा रहता है मौसम और शाम के टाइम में, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम त्रिपुरारी कुमार हुआ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। तो शहीद राकेश जी के लिए आपका क्या राय है? देखिए, हमारे यूथ के लिए वो प्रेरणादायक है। जितना मैं कम उनकी मतलब ईमानदारी और कर्मठ थे हमारे यूथ के लिए, वो बहुत ही अच्छे प्रेरणादायक थे। हमारे बहुत ही दुख होता है कि उनका शहादत हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। परंतु दुख उस समय जब होता है जब उनके बूढ़े माँ बाप के लिए कोई हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह भाई उर्फ बोगो सिंह के अलावा हमारे ज़िले की कोई भी गण्यमान्य आदर्श नेता नहीं है, जो आज पिता कैंसर से पीड़ित है, माँ पागलपन की अवस्था में जी रही है। किसी ने आज तक ढाढ़स बदमाने नहीं आए। मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय भोला बाबू का, जिनके प्रयास से एक स्मारक बनाया गया
मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यह अपील करूंगा कि पीड़ित परिवार के लिए कोई हमारे जनप्रतिनिधि आगे आए और पीड़ित परिवार को उत्साह दे, क्योंकि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। हम पंसला ग्रामवासी के युवाओं के लिए वो प्रेरणादायक थे, हैं और रहेंगे। कितने भाई थे? 2 भाई थे। और आज का जो मैच ये शुरू हुआ है वो किनके द्वारा, आयोजक इनके कौन है? हमारे व्यवस्थापक हैं त्रिपुरारी जी, जो कि हमारे भैया तुल्य हैं, और यहाँ के व्यवस्थापक हैं, और संयोजक मेरा नाम रजनीश हुआ, और उनके छोटे भाई संयोजक विजेश जी हैं। तो यह मैच कब से शुरू हुआ है? यह मैच आज से ही शुरू हुआ है। आज से शुरू हुआ है। आज मतलब पहला दिन था इसका। जी। तो यह लगातार जैसा कि हाँ, उन्होंने ये लगातार 16 टीमों की भाग ली गई है, जिसमें लीग मैच 8 मैच होगी। लीग मैच चलेगी, क्वार्टर चलेगी, फिर सेमी और फाइनल। तो यह लास्ट मैच किस दिन है इसका? वो लीग पे डिपेंड और क्वार्टर पे डिपेंड, सेमी तक करता है वो।